फोर्थ क्लास में आज फोर्थ प्राइमरी में आज हमारा टॉपिक ज्योमेट्री है। तो हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स के दो बड़े हिस्से हैं। पहले वाले एक होता है जिसमें हम, आपको याद होगा, हम उसमें कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, और जो दूसरी चीज़ें हम नंबर्स के साथ करते हैं, तो जो ऑपरेशंस होते हैं जो नंबर्स में हम पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं अर्थमेटिक्स। दूसरा इसका पार्ट होता है ज्योमेट्री, जिसमें मेजरमेंट्स है आपका, और ज्योमेट्री जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। ज्योमेट्री, ज्यो का मतलब होता है ज़मीन, और मेट्री का माने होता है मेजरमेंट। ज्यो हो गया अर्थ, और मेट्री जो है हो गया मेजरमेंट। ज़मीन को हम कैसे नापते हैं, या हम अपने इस क्लासरूम को कैसे नापेंगे, टार्ट्स को कैसे नापेंगे, टेबल, ये हमारा बोर्ड है, इसको कैसे हम मेजरमेंट करेंगे। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए जो मैथ में होता है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो इसका पहली चीज़ जो हम सीखेंगे उसे कहते हैं पॉइंट, POINT, पॉइंट। पॉइंट जो है, पॉइंट एक ऐसा नुक्ता होता है, जैसे ऐसे, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो ब्रेड्थ, न ये लंबा होता है न चौड़ा होता है, न हाइट होती है, नो हाइट, इसकी कोई हाइट भी नहीं होती है, यानी कि इसका कोई डायमेंशन हम नहीं है। हम सीधे कह सकते हैं एक डॉट जैसा होता है, डॉट, एक पॉइंट, जिसे हम पॉइंट कहते हैं, बिल्कुल ऐसा नुक्ता। तो इसको हम, किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कहते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर जब इसमें होता है, हमें दिखाना होता है कहीं पे, जैसे यहाँ P है, इसको हम कैपिटल लेटर, फॉर एग्जांपल P हमने लिखा, तो P से हमने इसका नाम रखा, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट P। हम इस पॉइंट का नाम D भी रख सकते हैं, तो उस वक्त हम लिखेंगे पॉइंट D। ये ना मोटा होता है ना लंबा होता है, बिल्कुल एक नुक्ता जैसा, जैसे हम कलम से डालते हैं वैसे, तो ये बन जाता है पॉइंट। सबसे पहली चीज ये हो गया पॉइंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन। LIN, लाइन क्या होता है? लाइन, जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा, बहुत सारे पॉइंट्स जब सीधे एक कतार में हो, या टीड़े भी हो सकते हैं, तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे, तो एक लाइन बन जाती है। तो फिर एक लाइन बन जाती है। तो लाइन की खासियत ये होती है कि ये बहुत सारे पॉइंट से बनी होती है, और ये दोनों तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से आगे खींच सकते हैं, इसको हम यहाँ से भी यहाँ आगे खींच सकते हैं, जितना हो सके। दीवार फाड़ के हम इतनी लंबी खींच सकते हैं, हम खींच सकते हैं। तो इसके यहाँ पे इसलिए हम रखते हैं एक एरो हेड, एरो जैसा बनता है, यहाँ भी इसको एक एरो हेड होगा। इस एरो हेड का मतलब ये होता है कि हम इस लाइन को इस साइड से भी खींच सकते हैं, और इस लाइन को दूसरे एंड से भी हम खींच सकते हैं। एक्सटेंड हो सकती है, जितना हमें चाहिए उतना हम इसको खींच सकते हैं। तो लाइन के बारे में अब हमने क्या जाना,
कि लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से बनी होती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे जो हमने पॉइंट देखे वो उनसे बनी होती है और दोनों तरफ से हम इसको खींच सकते हैं। तो और लाइन के एंड्स पे जो हमें एक एरो हेड रखते हैं, जिस एरो हेड से हमें यही समझ में आता है कि एक तो ये लाइन होगी, दूसरा तो हम इसको दोनों तरफ से खींच सकते हैं। फिर लाइन्स की किस्में होती हैं, टाइप्स ऑफ लाइन्स, टाइप्स ऑफ लाइन्स, किस्में होती है लाइन्स। एक होती है ऐसी ही लाइन, तो इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, जो बिल्कुल ऐसे चलती है, कोशिश ना दो हॉरिजॉन्टल लाइन। एक और लाइन होती है जो बिल्कुल खड़ा ऐसे खड़ा हो, ऐसे, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी लाइन वर्टिकल लाइन। एक और लाइन होती है, इसको हम कहते हैं कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन, क्योंकि ये सीधी नहीं होती है, यहाँ से शुरू हुई है, फिर यहाँ से मुड़ी है, फिर यहाँ से शुरू, ऐसे घूम के इधर से मुड़ी है, तो इसे हम कहते हैं कर्व्ड लाइन। फिर एक लाइन है जो टीढ़ी हो, ऐसे हो या ऐसे हो, इन ऐसी लाइन को हम कहते हैं स्लांटिंग लाइन, ऐसी लाइन को हम कहते हैं स्लांटिंग लाइन। तो आज हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक पॉइंट और एक लाइन, और लाइन की टाइप्स के बारे में। आगे अगले लेक्चर में